लाइब्रेरी से आके सोने जा रहा था, तो बाहर बैडमिंटन कोर्ट और रेजिडेंशियल हॉस्टल है हमारा, वहाँ हमें रिहाइश दी गई है, आप वहाँ उस रूम में रहिए। तो हमें उसमें बाहर बहुत सारे पता नहीं कौन लोग खेल रहे थे, तो वो बहुत शोर कर रहे थे, गाली गलौज। तो मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट किया कि भाई अब चले जाइए, कल आइए। तो वो नहीं गए। दूसरी बार भी मैंने बोला कि भाई चले जाइए, तो वहाँ से वो मुझे गाली देने लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया। तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा मुझे, जैसे तैसे पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे, कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके कॉल वॉल करके अपने लोगों को गुंडे थे वो, बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके, चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। बाहर नेट का गेट लगा हुआ है, फिर वुडन वो भी तोड़ने लगे। फिर मेरे रूम में और 2 लड़के थे मेरे साथ, तो हम लोगों ने फिर स्टडी टेबल सटा के दरवाजे में हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो हम लोग इस बीच प्रोवोस्ट, प्रॉक्टर, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 100 बार कॉल लगाई, तो किसी ने हमारा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो ऊपर वाले को बचाना था, हमारी जान बच गई। जब तक हमारे कुछ और लोग, मेरे कुछ और भाई दोस्त आए, तो उन्होंने कहा कि क्या मैटर है यहाँ पे। तो उन्होंने हमें जैसे तैसे वहाँ से निकाला और फिर हमसे उल्टा कहा गया कि वार्डन साहब वहाँ पे मौजूद थे कि आप ही माफ़ी मांगिए। मैंने मार खाया, मुझे पीटा गया, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ और उल्टा हमसे ही बोला गया कि आप इनसे सॉरी बोलिए, आपकी गलती, आपने बोला क्यों आप लोग यहाँ से चले जाइए खेलने, ये मत खेलिए यहाँ पे। तो ये हुआ था। इसके बाद हमने अगले दिन यानी कि संडे कल 25 में हम प्रॉक्टर, प्रोस्ट को कॉल करते रहे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई नहीं आया। उसके बाद जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट सेंटिनरी गेट चुंगी पे निकाला और हमने गेट लॉक कर दिया कि एटलीस्ट कोई तो हमारी बात सुने, हमारी जान को खतरा है। हमसे उस रात जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो बोला जा रहा था कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग चले जाए यहाँ से, एक एक को गोली मार देंगे। टारगेट कश्मीरियों को ही किया जा रहा है। हर टाइम हम लोगों को स्टेप मदरली इंडिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर बार मारते हैं हमें और हर बार यही सब किया गया है कि ये लोग इसी के लिए हैं, इनको मारो, कि टेररिस्ट हैं, यहाँ क्यों आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है यूपी में, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, आप चले जाओ वापस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमंचे जो देखे थे वो कल पहली बार ही देखे थे, आपने पहले भी देखे हैं? नहीं, हमेशा देखा है तमंचे, हमेशा हर हॉल में मिलेंगे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे गुंडे जो इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे हर रूम में। तो हम चाहते हैं कि इनको निकाला जाए ऐसे एलिमेंट्स को। गेट पे कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगा है, लेकिन ये बात आपसे कौन कह रहा था कि आप आतंकवादी हैं? जी, जो यूनिवर्सिटी आप सेंटिनरी गेट कल की फुटेज देखेंगे तो वहाँ पे जो गुंडे खड़े थे तो वो कह रहे थे आप आतंकवादी हैं, एक एक को गोली मार देंगे। कश्मीरी शिकायतों को थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे। असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है, उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे। सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। मैम, जानलेवा हमला हुआ है छात्र के ऊपर। बच्चों की अभी तक जो घटना समझ में आई है, खेल को लेकर कोई कुछ विरोध किया गया था कि मत खेलिए, तो उसमें आपसी विवाद हुआ है। कोई जानलेवा हमला जैसी अभी घटना, चूँकि मेरी प्रॉक्टर से भी बात हुई है, कोई कंप्लेन उनके पास भी नहीं आई है, थाने में भी कोई कंप्लेन प्राप्त नहीं हुई है। मैडम, छात्र ने कश्मीरी छात्र का कहना है कि हमें काफी हथियार है, आतंकवादी बताते हैं वहाँ के जो लोग हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है कि इस तरह से कुछ कहा गया है, पर इसी को लेकर के कल डायरेक्टली बात की जाएगी, आमने सामने बातचीत की जाएगी और यदि उनके ऐसा लेकर के कोई भी भय और असुरक्षा व्याप्त है तो उसको समाधान किया जाएगा। छात्रों को कहना है को लेकर मैडम, क्या सीसीटीवी फुटेज एएम से लेंगे आप लोग? देखिए, अभी इसमें कोई किसी ने तहरीर ही नहीं दी है और वहाँ पर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है, तो इस आधार पे किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज और क्यों ली जाए। फिलहाल जो समस्या उनकी है कि उनको वहाँ सुरक्षा मिले, जो वो पहला मुद्दा उठा रहे हैं, और बाहरी लोग वहाँ पर उनका प्रवेश ना हो, तो ये दो उनके मुख्य मुद्दे हैं और इस पे कल बातचीत की जाएगी।